हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था इंटीरियर ऑफ हार्ट। तो आज हम जो पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट है। तो ब्लड सप्लाई में हम पहले देखेंगे जो आर्टेरियल सप्लाई होती है, उसके बाद वेनस सप्लाई देखेंगे। तो आर्टेरियल सप्लाई में हमने क्या देखना है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को कौन प्रोवाइड करता है, कौन सप्लाई करता है, इसमें हमने वो देखना है। तो आर्टेरियल सप्लाई की बात करें, हार्ट इज़ सप्लाइड बाय टू आर्टरीज, मेजर टू आर्टरीज इसको सप्लाई करती है। लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी होती है ये हार्ट की अपनी आर्टरी होती है जो हार्ट को सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी। इसी तरह कोरोनरी वेन होती है जो कि हार्ट को ड्रेन करती है। तो यहाँ पर हमने बात की लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को सप्लाई करती है। विच आर द फर्स्ट ब्रांच ऑफ आयोटा, जो हमारे कोरोनरी आर्टरी होती है, जब आयोटा हमारे हार्ट से निकलता है सबसे पहले जो ब्रांच होती है उसकी वो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है। कोरोनरी आर्टरी दो होती है, लेफ़्ट और राइट। तो ये ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांचेज है किसके, हमारे आयोटा के। पहले ब्रांचेज यही होते हैं, उसके बाद वो ब्रांच सेफेलिक ब्रांच देता है, कैरोटिड ब्रांच देता है और डिसेंडिंग आयोटा देता है। तो उससे भी पहले हमारी फर्स्ट ब्रांच जो होती है वो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है। इतना प्राइमर ब्रांच होती है कि पहले हमारा हार्ट को ही सप्लाई होनी चाहिए, तभी वो पूरे बॉडी को सप्लाई कर पाएगा। तो इसलिए जो पहली ब्रांच होती है वो हमारी लेफ़्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, मतलब हार्ट की अपनी सप्लाई होती है। इसके बाद जो देखेंगे हम वो ये है, एट बिगिनिंग ऑफ ascending aorta there are three dilatations or swellings called aortic sinuses। जब हमारा ascending aorta मतलब नीचे से aorta ऊपर आ रहा है वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब हमारा aorta स्टार्ट होता है तो बिगनिंग में ही मतलब फर्स्ट पार्ट में ही क्या होते हैं, उसके तीन डायलिटेशंस होते हैं। तीन डायलिटेशंस होते हैं मतलब स्वेलिंग टाइप होते हैं, जिनको हम साइनसेस कहते हैं। तीन साइनसेस होते हैं, डायलिटेशन को साइनस कहते हैं हम। तो उनको हम कहते हैं आयोटिक साइनसेस। ये कितने होते हैं, तीन होते हैं। तो राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है ये कहाँ से अराइज होती है, हमारी जो राइट आयोटिक साइनस होता है, राइट आयोटिक साइनस से हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी आती है। जो हमारा राइट आयोटिक साइनस होता है वहाँ से हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी आती है। और इसी तरह जो हमारा लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी होती है वो कहाँ से आती है, लेफ़्ट आयोटिक साइनस से। तीन साइनसेस मैंने बात की, तीन डायलिटेशंस होते हैं। तो पहला जो राइट वाला डायलिटेशन होता है, राइट साइनस होता है, राइट आयोटिक साइनस, वहाँ से हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी आती है। इसी तरह जो हमारा लेफ़्ट आयोटिक साइनस है वहाँ से हमारी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी आती है। तो जो ट्रंक होता है किसका, हमारे लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी का जो ट्रंक होता है वो शॉर्टर होता है। शॉर्टर होता है किससे, जो हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी का ट्रंक होता है उससे ये शॉर्टर होता है। लेकिन जो हमारा ट्रंक होता है किसका, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी का, ये हमारे राइट से ज़्यादा ब्लड सप्लाई करती है, मतलब प्रेशर इसमें अच्छा खासा होता है हमारे लेफ़्ट कोरोनरी ट्रंक में। तो इसके बाद हम देखेंगे, अब एक एक करके हम अब आर्टरीज़ की बात करते हैं। पहले हम देखेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी, फिर इसकी ब्रांचेस देखेंगे। ब्रांचेस के बाद हम देखेंगे लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और उसके ब्रांचेस। तो पहले हम बात करेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी की। राइट कोरोनरी आर्टरी में हम क्या देखेंगे, देखो एराइज कहाँ से होती है, एराइज फ्रॉम राइट आयोटिक साइनस। आपको मैंने बताया जो राइट आयोटिक साइनस होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। लाइज बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल, जो पल्मोनरी ट्रंक होता है और ऑरिकल होता है, राइट ऑरिकल, उनके दरमियान ये निकलती है, उनके दरमियान ये निकलती है। किसके दरमियान, पल्मोनरी ट्रंक और राइट ऑरिकल के दरमियान ही निकलती है। तो एंड कहाँ पर होती है, ये एनास्टोमोस बनाती है, मतलब ऐड होती है किसके साथ, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच के साथ, उसके साथ ये सबमर्ज कर जाती है फिर, तो एनास्टोमोस बनाती है उसके साथ, मतलब मिल जाती है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी के साथ। इसके बाद हम इसके ब्रांचेस की बात करेंगे। जो इसके ब्रांचेस होते हैं, पहला ब्रांच जो होता है वो होता है राइट कोनस आर्टरी। राइट कोनस आर्टरी की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट ब्रांच होता है किसका, हमारे कोरोनरी आर्टरी का। राइट कोनस आर्टरी जो
फर्स्ट ब्रांच है किसका, राइट कोरोनरी आर्टरी का। ये सप्लाई करती है हमारे इन्फेंडिब्यूलम ऑफ राइट वेंट्रिकल को। इन्फेंडिब्यूलम ऑफ राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कौन करता है, हमारा राइट कोनस आर्टरी करता है उसको सप्लाई। इसी तरह हमारा राइट दूसरी जो हमारी आर्टरी होती है वो होती है राइट एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस होते हैं। राइट एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस होते हैं, ये 3 to 4 इन नंबर होते हैं, 3 से 4 इन नंबर में होते हैं। और राइट मार्जिनल आर्टरी इज़ लार्जेस्ट रैमस, जो राइट मार्जिनल आर्टरी होती है वो इसकी लार्जेस्ट रैमस होती है। सप्लाई किसको करती है, एडजॉइनिंग सरफेसेस ऑफ वेंट्रिकल्स अलोंग इन्फीरियर बॉर्डर। तो सप्लाइज एडजॉइनिंग सरफेस, जो एडजॉइनिंग सरफेस होती है इनके बीच में जो वेंट्रिकल के दरमियान होती है, तो उसको ये सप्लाई करती है इन्फीरियर बॉर्डर में ज़्यादातर, क्योंकि मार्जिनल आर्टरी आएगी ना, राइट मार्जिनल आर्टरी, तो मार्जिन को ये करेगी ज़्यादातर। इसके बाद हम देखेंगे जो अदर ब्रांचेस होते हैं इसके, अदर ब्रांचेस सप्लाई द स्टर्नोकोस्टल सरफेस, आगे वाले सरफेस को सप्लाई करते हैं, आगे वाले सरफेस ऑफ राइट वेंट्रिकल, मतलब जो हमारे स्टर्नोकोस्टल सरफेस होती है हार्ट की आगे वाली सरफेस होती है उसी को ये सप्लाई करते हैं राइट वेंट्रिकल को। तो इसके बाद जो तीसरी ब्रांच होती है इसकी, तीसरी ब्रांच जो इसकी होती है वो हमारी होती है राइट एट्रियल ब्रांच। राइट एट्रियल ब्रांच इसकी तीसरी ब्रांच होती है। तो राइट एट्रियल ब्रांच इसकी तीसरी ब्रांच होती है, वो सप्लाई कहाँ करती है, हमारी मायोकार्डियम ऑफ राइट एट्रियम को। हमारी जो राइट एट्रियल ब्रांच होती है ये सप्लाई करती है मायोकार्डियम ऑफ राइट एट्रियम को। इसी तरह हमारी साइनो एट्रियल आर्टरी होती है। साइनो आर्टरियल जो आर्टरी होती है ये किसको हमारी सप्लाई करती है, ऐसे नोड को, जो साइनो एट्रियल नोड होता है उसको ये सप्लाई करती है 65% इंडिविजुअल्स में। मतलब अगर 100 इंडिविजुअल है, जो 65 उसमें से है उनको हमारी साइनो एट्रियल आर्टरी सप्लाई करती है। और जो रेस्ट 35% है उनको कौन करता है, लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी उनको करती है, उनको लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी करती है। मतलब जो 65% है उनको हमारा साइनो आर्टरियल आर्टरी सप्लाई करती है। तो इसके बाद जो आर्टरी होगी, इसके बाद हमारी राइट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेज है इसके, किसके, राइट कॉर्नरी आर्टरी की हम बात कर रहे हैं, वो याद रखना। राइट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर जो ब्रांचेज होते हैं वो सप्लाई करते हैं हमारे डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब जो नीचे वाली सरफेस है हमारी वेंट्रिकल्स की उसको सप्लाई करते हैं। कौन, राइट पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर सरफेसेस किसको सप्लाई करती है, जो डायफ्रामेटिक सरफेस नीचे वाली सरफेस होती है वेंट्रिकल्स की उसको सप्लाई करते हैं। इसी तरह जो सिक्स्थ ब्रांच है इसका वो है राइट पोस्टीरियर एट्रियल ब्रांचेस। राइट पोस्टीरियर एट्रियल ब्रांच जो होते हैं ये सप्लाई किसको करती है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, जो पोस्टीरियर सरफेस होती है मतलब जो बेस होती है, बेस मान लो, उसको ये सप्लाई करते हैं राइट और लेफ्ट एट्रिया की। इसके बाद जो लास्ट ब्रांच है इसकी हमारे राइट कॉर्नरी आर्टरी की, वो है हमारी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जो होती है ये सप्लाई किसको करती है, 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को, जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम उसके 1/3 पार्ट को ये सप्लाई करते हैं, 1/3 पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ये सप्लाई करते हैं। इसी तरह पोस्टीरियर जो पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट की, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट में जो होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम उसके 1/3 पार्ट को ये सप्लाई करते हैं। इसी तरह जो हमारा एवी नोड होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है, 90% पीपल्स में सप्लाई करते हैं हमारे एवी नोड को। 90% पीपल्स में एवी नोड को सप्लाई कौन करता है, हमारा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। इसी तरह जो डायफ्रामेटिक सरफेसेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को भी ये सप्लाई करती है। इसके बाद हम देखेंगे अब हमारी लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी। अब हम बात करेंगे लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी की। लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी की हम अगर बात करें तो इसमें क्या है, देखो ये वाइडर होती है और लार्जर होती है, वाइडर और लार्जर, तो इसमें प्रेशर कम बनेगा क्योंकि वाइडर है। प्रेशर ज़्यादातर नैरो में होता है, जो जितनी छोटी होगी ना उसमें उतना प्रेशर बनता है, जो जितना डायलेट हो उसमें प्रेशर कम हो जाता है। तो जो हमारी राइट कॉर्नरी आर्टरी थी वो हमारी इसके मुकाबले में नैरो थी, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा बनता है, इसमें प्रेशर कम बनता है। सप्लाइज लार्जर मास ऑफ मायोकार्डियम, लार्जर मास ऑफ मायोकार्डियम को ही सप्लाई करती है, जो मायोकार्डियम है उसके ज़्यादातर पार्ट को यही सप्लाई करती है। इसी तरह अराइजेज फ्रॉम
लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस, जो पोस्टीरियर आयोटिक साइनस होता है वहाँ से अराइज होती है, पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से अराइज होती है किसके, जो हमारा एसेंडिंग आयोटा होता है। मैंने बताया था उसके 3 साइनसेस होते हैं। जो राइट आयोटिक साइनस होता है वहाँ से हमारे राइट कोरोनरी आर्टरी स्टार्ट हुई थी, और जो हमारा पोस्टीरियर लेफ्ट पोस्टीरियर जो आयोटिक साइनस है वहाँ से हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी स्टार्ट होती है। तो ये कहाँ पर होती है हमारी, लाइज बिटवीन पल्मोनरी ट्रैंक एंड लेफ्ट ऑरिकल, पल्मोनरी ट्रैंक और लेफ्ट ऑरिकल के दरमियान ही होती है, लाइज बिटवीन पल्मोनरी ट्रैंक एंड लेफ्ट ऑरिकल। तो एंड्स बाय डिवाइडिंग इनटू, ये एंड कहाँ पर होती है, जहाँ पर ये डिवाइड होती है, तो डिवाइड होकर ये कुछ ब्रांचेस देती है। क्या क्या देती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। एक देती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, जो कि बीच में आता है नीचे, एंटीरियर आगे वाले साइड, जो हमारा स्टर्नोकोस्टल सरफेस होता है उसी में हमारे इंटरवेंट्रिकुलर जो ग्रूव होता है वहीं से, एंटीरियर जो ग्रूव होता है वहाँ से नीचे आती है। इसी तरह दूसरा जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच पीछे की ओर जाता है, हमारे मतलब बेस को सप्लाई करता है पीछे से। तो इसके ब्रांचेस की बात करेंगे हम। पहली वाली जो ब्रांच है वो है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है रनस इन एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, जो इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होती है उसके साथ ही रन कर जाती है एंड गिव्स फॉलोइंग ब्रांच, उसके बाद ही ब्रांचेस देती है। पहली वाली जो ब्रांच है इसकी वो है एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच। एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है हमारे स्टर्नोकोस्टल सरफेस को, बोथ वेंट्रिकल्स में, दोनों वेंट्रिकल्स में जो स्टर्नोकोस्टल सरफेस होती है उसको सप्लाई करती है। दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो है सेप्टल ब्रांच। तो सेप्टल ब्रांच इसकी जो है वो सप्लाई कहाँ पर करती है, 2/3 पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम था उसकी जो 2/3 पार्ट है उसको सप्लाई करती है हमारी सेप्टल ब्रांच। सेप्टल ब्रांच हमारी 2/3 पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है। तो इसके बाद जो इसकी ब्रांच है, इसके बाद हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किसकी ब्रांच है, हमारी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की, तो मतलब लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी की बेसिस। ये क्या होती है, ये रन कर जाती है, रन्स इन ए लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर जो ग्रूव होता है उसके लेफ्ट साइड में ये रन करती है, और वाइंड्स अराउंड लेफ्ट बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर जो हार्ट का होता है, तो ये मान लो लेफ्ट बॉर्डर है, उसके ऐसे वाइंड करके उसके पीछे जाती है अराउंड लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट टू रीच द पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। जो पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, वहाँ पर ये जा पहुँचती है। जो पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव होती है वहाँ पर जाती है एंड इज बाय एनास्टोमोसिस विद राइट कॉरोनरी आर्टरी। तो लास्ट में ही मिल जाती है राइट कॉरोनरी आर्टरी के साथ ही मिल जाती है, कौन, हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो इसके ब्रांचेस की बात करें, देखो पहले सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की बात करते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ इस पर। मान लो ये हमारा हार्ट है, मान लो ये हमारा हार्ट है, तो यहाँ पर जो हमारी इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, इंटर एट्रियल ग्रूव, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, तो ये सेप्टम होता है बीच में। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ से ये आती है पहले नीचे, यहाँ से ही आती है, यहाँ पर ये डिवाइड होती है, कहता है ना क्या, रन्स इन अ लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, ये लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव होती है, तो यहाँ पर ये आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड होती है, फिर इसके साथ पीछे जाती है, कौन, हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पीछे जाती है, और पीछे से कहाँ पहुँचती है, जो पीछे से हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है वहाँ पर पहुँच जाती है, मतलब यहाँ पर। इसके बाद ये जब एंड होती है तो किसके साथ मिल जाती है, हमारी जो हमारी राइट होती है कॉर्नरी आर्टरी, उसके साथ ही मिल जाती है। तो वही मैं आपको बताना चाहता। अब हम इसके ब्रांचेस देखते हैं। ब्रांचेस की बात करें तो पहला ब्रांच इसका होता है एट्रियल ब्रांच होता है। एट्रियल ब्रांच सप्लाई करता है लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करता है, जो एट्रियल ब्रांच होता है। दूसरा ब्रांच इसका होता है वेंट्रिकुलर ब्रांच। दूसरा ब्रांच इसका होता है वेंट्रिकुलर ब्रांच। वेंट्रिकुलर ब्रांच किसको सप्लाई करता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है। लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करता था एट्रियल ब्रांच, लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है हमारा वेंट्रिकुलर ब्रांच। इसके बाद हम देखेंगे वेनस ड्रेनेज। अब वेनस ड्रेनेज की बात करेंगे हम, तो वेनस ड्रेनेज में क्या देखना है हमने, वॉल्स ऑफ हार्ट और
ड्रेन्ड बाय वेन्स दैट अल्टीमेटली एम्पटी इनटू कोरोनरी साइनस। मतलब वॉल्स में जो वेन्स होती है वो इसको ड्रेन करती है और अल्टीमेटली डालती है किसमें, जो हमारा कोरोनरी साइनस होता है उसमें डालती है, कोरोनरी साइनस में लास्ट पे जाता है। दीज आर ग्रेट कार्डिक वेन्स। इसमें कुछ ग्रेट कार्डिक वेन्स होती है, उनकी बात करेंगे। कौन कौन सी होती है? द मिडल कार्डिक वेन होती है, एक मिडल कार्डिक वेन होती है। इसी तरह राइट मार्जिनल वेन होती है, पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, और ओब्लिक वेन होती है जो कि लेफ्ट एट्रियम में होती है। कौन कौन सी होती है? मिडल कार्डिक वेन, राइट मार्जिनल वेन, पोस्टीरियर वेन और लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वेन होती है पोस्टीरियर वेन, वो इसी तरह ओब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम। राइट मिडल कार्डिक वेन, राइट मार्जिनल वेन, पोस्टीरियर वेन जो लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, ओब्लिक वेन राइट एट्रियम की। मैं इसलिए ये ज़्यादातर रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसी तरह जो वेनस ब्लड होता है, पार्टली ड्रेन्ड बाय स्मॉल वेन्स। इसका कुछ हिस्सा जो वेनस ब्लड होता है, कुछ हिस्सा स्मॉल वेन्स भी ड्रेन कर जाती है, जिनमें क्या क्या होती है? एंटीरियर कार्डिक वेन, ये स्मॉलर वेन्स होती है। एंटीरियर कार्डिक वेन्स है, जिनको हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम वेने कॉर्डिस मेनिमाई। वेने कॉर्डिस मेनिमाई इसी का दूसरा नाम हमने कहा था थेबिशियन वेन। थेबिशियन वेन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो थेबिशियन वेन भी इसी का नाम है, या वेने कॉर्डे मेनिमाई या थेबिशियन वेन या एंटीरियर कार्डिक वेन्स होती है। ये स्मॉल वेन्स होती है हमारे हार्ट की, स्पेशली राइट एट्रियम। ज़्यादातर ये राइट एट्रियम को सप्लाई करती है, मतलब ड्रेन करती है, ड्रेन करके हमारी राइट एट्रियम और ड्रेन्स राइट वेंट्रिकल। तो राइट साइड ऑफ हार्ट को ही ज़्यादातर ड्रेन करती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कोरोनरी साइनस जो होता है उसकी बात करेंगे, कोरोनरी साइनस की। कोरोनरी साइनस जो है ये हमारी लार्जेस्ट वेन होती है। कोरोनरी साइनस इज लार्जेस्ट वेन ऑफ हार्ट। कोरोनरी साइनस जो है ये हमारी लार्जेस्ट वेन होती है, किसकी? साइनस की। तो उसके बाद एंड इज बाय ओपनिंग इनटू राइट एट्रियम। ये एंड कहाँ पर होती है? जब ये हमारे राइट एट्रियम में एंटर होती है तो वहाँ पर ही ब्लड डालती है, तो वहीं पर एंड होती है टू द लेफ्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना कावा। जो इन्फीरियर ओपनिंग होती है वेना कावा की, उसके लेफ्ट में। इसी तरह रिसीव्स फॉलोइंग ट्राइब्यूटरीज। ये कहाँ से ब्लड लाती है? हमारे ग्रेट कार्डिक वेन से लाती है, मिडल कार्डिक वेन, स्मॉल कार्डिक वेन और मार्जिनल वेन, इन चारों से लाती है। जो हमारा कोरोनरी साइनस होता है ये चार इसमें डालते हैं। कौन कौन? ग्रेट कार्डिक वेन, मिडल कार्डिक वेन, स्मॉल कार्डिक वेन और मार्जिनल वेन। ये चार किसमें डालते हैं ब्लड? ये चार डालते हैं हमारे कोरोनरी साइनस में। कोरोनरी साइनस में ये ब्लड डालते हैं, कोरोनरी साइनस में ही ब्लड डालते हैं। कौन? एक हमारा ग्रेट कार्डिक वेन होती है, मिडल कार्डिक वेन होती है, स्मॉल कार्डिक वेन होती है और मार्जिनल वेन होती है। स्मॉल कार्डिक वेन में मैंने आपको बताया था नाम अभी, वेने कॉर्डे मेनिमाई, जिसको हम थेबिशियन वेन भी कहते हैं। तो देखो ये डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी जो होती है ये हमारी राइट कॉरोनरी आर्टरी होती है। देखो राइट कॉरोनरी आर्टरी ये वाली है, राइट कॉर्नरी आर्टरी आगे ये ब्रांचेस देती है। ये हमारी मार्जिनल ब्रांचेस होती है जो नीचे की ओर होती है, मार्जिनल ब्रांच। इसी तरह एक वो पोस्टीरियर ब्रांच देती है। इसी तरह ये हमारा लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी हमारी यहाँ पर ब्रांचेस देती है। ये हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हमारी पीछे की ओर जाती है, तो पीछे से आकर ही मिल जाती है हमारी ये राइट कॉर्नरी आर्टरी के साथ, यहाँ पर एनास्टोमोस बनाती है। और यहाँ से नीचे जाता है हमारा एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच इसका। तो ये नीचे जाके हमारे मतलब जो हमारा डायफ्रामेटिक सरफेस होती है उसको सप्लाई करते हैं। उसके बाद पीछे जाकर ये पोस्टीरियर जो इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होता है उसके साथ ये आगे एनास्टोमोस कर जाती है। तो इसी तरह ये देखो दूसरी डायग्राम, इसमें आपको क्या दिख रहा होगा? राइट कॉर्नरी आर्टरी, ये वाली राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है, फिर उसके ब्रांच नीचे। और ये आपको दिख रहा होगा इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो ये पर दिख रही है आपको। तो दूसरी जो इसकी ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, वो यहाँ से पीछे जाती है, तो वो पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करती है, मतलब बेस को सप्लाई करती है। तो इसी तरह ये देखो ये दूसरी डायग्राम जो कि वेनस ड्रेनेज की डायग्राम है। इसमें आपको क्या दिख रहा होगा? ये देखो ये हमारी एंटीरियर वेन्स ऑफ राइट वेंट्रिकल होती है, एंटीरियर वेन्स ऑफ राइट वेंट्रिकल।
ये कोनिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा ऑरिकल होता है, राइट ऑरिकल होता है ये। तो इसी तरह कोरोनरी साइनस आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो बड़ा होती है, ये बड़ी वेन होती है हमारे हार्ट की, इसको हम कोरोनरी साइनस कहते हैं। स्मॉल कार्डिक वेन्स, ये आपको दिख रहे हैं स्मॉल कार्डिक वेन्स, इसी में हमारे आती है वेना कॉर्डिस मिनिमाई आती है। ये राइट मार्जिनल वेन्स होते हैं, ये देखो ये मिडल कार्डिक वेन्स होती है। इसी तरह ग्रेट कार्डिक वेन्स ये वाली, ये देखो एंटीरियर जो इंटरवेंट्रिकुलर वेन होती है। तो डायग्राम से थोड़ा समझ आना आसान होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे अब नर्व सप्लाई। अब हम नर्व सप्लाई की बात करेंगे। नर्व सप्लाई में हमने क्या देखना है, सप्लाइड बाय बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, दोनों फाइबर्स इसको सप्लाई करते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों। तो दीज टू फाइबर्स टुगेदर फॉर्म ए सुपरफिशियल कार्डिक प्लग्स, ये एक सुपरफिशियल कार्डिक प्लग्स बनाते हैं, कहाँ पर बनाते हैं, जो कि बिलो द आर्च ऑफ आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा के नीचे ये बनाते हैं कार्डिक प्लग्स, सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल कार्डिक प्लग्स बनाते हैं दोनों मिलके, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स मिलके बनाते हैं कार्डिक प्लग्स, कहाँ पर, बिलो द आर्च ऑफ आयोटा, एंड इज डीप कार्डिक प्लग्स, और डीप कार्डिक प्लग्स बनाते हैं। एक सुपरफिशियल कार्डिक प्लग्स बनाते हैं कहाँ पर, बिलो द आर्च ऑफ आयोटा, दूसरा बनाते हैं डीप कार्डिक प्लग्स। डीप कार्डिक प्लग्स कहाँ पर बनाते हैं, इन फ्रंट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया की बाइफर्केशन होती है उसके आगे बनाते हैं ये डीप कार्डिक प्लग्स। तो डीप कार्डिक प्लग्स बनाते हैं इन फ्रंट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, दो बनाते हैं, एक होता है सुपरफिशियल कार्डिक प्लग्स, ये कहाँ पर बनाते हैं, बिलो द आर्च ऑफ आयोटा। इसी तरह दूसरा जो होता है डीप कार्डिक प्लग्स, ये कहाँ पर बनाते हैं, इन फ्रंट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। तो अब हम सिंपैथेटिक फाइबर्स की बात करेंगे। तो सिंपैथेटिक फाइबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या देखना है, सिंपैथेटिक फाइबर्स की बात करें, कंसिस्ट्स बोथ इफरेंट एंड एफरेंट फाइबर्स, इफरेंट भी और एफरेंट फाइबर्स इसमें होते, दोनों होते हैं, इफरेंट और एफरेंट दोनों फाइबर्स होते हैं। तो इसकी जो प्रिगैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पर से डिराइव होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम T1 टू T4 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से आती है इसके प्रिगैंग्लियोनिक फाइबर्स, T1 से T4 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से इसके प्रिगैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की बात करें वो कहाँ से आते हैं, हमारे सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर सर्विकल सिम्पैथेटिक गैंग्लिया से, कहाँ से, जो प्रीगैंग्लियन जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो अराइज होते हैं कहाँ से, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर सर्विकल सिम्पैथेटिक गैंग्लिया एंड T1 टू T4 थोरैसिक गैंग्लिया से, कहाँ से, जो सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर सर्विकल सिम्पैथेटिक गैंग्लिया होते हैं वहाँ से आते हैं, और जो T1 T4 थोरैसिक गैंग्लिया होता है वहाँ से इसके पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स आते हैं। इसी तरह ये सप्लाई किसको करते हैं, इट सप्लाइज एट्रिया, वेंट्रिकल्स एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, और कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को भी ये सप्लाई करते हैं। तो ये स्टिमुलेट क्या करते हैं, इंक्रीजेस हार्ट रेट, इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस कार्डिक आउटपुट इनकी वजह से इंक्रीज होता है, और वेजो डायलिटेशन होता है, वेजो डायलिटेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी होती है जिसकी वजह से फिर हार्ट को ज़्यादा ब्लड जाता है, ज़्यादा ब्लड सप्लाई जाती है, तो वेजो डायलिटेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इसी तरह पेनफुल सेंसेशन फ्रॉम हार्ट, पेनफुल सेंसेशंस फ्रॉम हार्ट यही गैदर करते हैं, कौन, हमारे सिंपैथेटिक फाइबर्स। तो ये था हमारा सिंपैथेटिक फाइबर्स का। इसके बाद हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक। पहले मैं इसकी डायग्राम आपको दिखाता हूँ। देखो ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा T1 से T4 से आ रहे हैं इसके प्रीगैंग्लियनिक फाइबर्स, तो फिर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो इसको सप्लाई करते हैं, दिख रहा होगा आपको। जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, सिम्पैथेटिक चेन विद सर्विकल गैंग्लिया, तो वहाँ से आ रहे हैं इसकी पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। इस तरह सिम्पैथेटिक फाइबर्स की बात करें तो वो कहाँ से आते हैं इसके, वो आते हैं डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वैगस से आते हैं, लेफ्ट वेगस से आते हैं, और राइट वैगस से इसके लिए सप्लाई आती है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की बात करें तो उसमें ज़्यादातर वैगस ही हमारा इन्वॉल्व रहता है। तो ये थी इसकी डायग्राम। तो गाइज इसके बाद हम बात करेंगे अब जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है उसकी बात करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में आपने देखना क्या है, इसमें भी दोनों फाइबर्स होते हैं, एफरेंट भी होते हैं, एफरेंट भी होते हैं, दोनों फाइबर्स होते हैं, एफरेंट भी होते हैं,
एफरेंट फाइबर्स भी होते हैं। तो प्रीगैंग्लियनिक फाइबर्स की बात करें वो कहाँ से आते हैं? प्रीगैंग्लियनिक जो फाइबर्स होते हैं वो इसको आते हैं न्यूक्लियस ऑफ एम्बिजियस और एंड न्यूक्लियस ऑफ डॉर्सल न्यूक्लियस। तो कहाँ से आते हैं इसके? तो मैं बात कर रहा था इसके जो प्रीगैंग्लियनिक फाइबर्स आते हैं वो हमारे न्यूक्लियस ऑफ एम्बिजियस से आते हैं और डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वैगस से आते हैं। न्यूक्लियस एम्बिजियस एंड डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वैगस से आते हैं। तो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स कहाँ से आते हैं? पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स लाई इन कॉर्डिक प्लक्स। जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो कॉर्डिक प्लक्स में ही होते हैं। कहाँ पर? कॉर्डिक प्लक्स में होते हैं। कॉर्डिक प्लक्स में हमारे पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स आते हैं। तो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स कहाँ से आते हैं? हमारे न्यूक्लियस एम्बिजियस से आते हैं और डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वैगस से आते हैं। They supply only atria and conducting system of heart. They supply only atria and conducting system of heart. तो वो एट्रिया और कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को सप्लाई करते हैं। तो इसकी वजह से क्या स्टिमुलेट होता है? हमारे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की वजह से स्टिमुलेट क्या होता है? जब स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है? हमारा डिक्रीज होता है हमारे हार्ट रेट। हार्ट रेट डिक्रीज होती है जब ये स्टिमुलेट होता है। तो डिक्रीज इन कॉरोनरी ब्लड फ्लो, कॉरोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसी तरह विसरल रिफ्लेक्सेस वी डिप्रेसेस कार्डियक एक्टिविटी। विसरल रिफ्लेक्सेस, वो विसरल रिफ्लेक्सेस होती है जिसकी वजह से कार्डियक एक्टिविटी कम होती है, मतलब डिप्रेस करते हैं विसरल एक्टिविटी को भी, तो जिसकी वजह से कार्डियक एक्टिविटी ऑलरेडी कम होती है। तो ये थी इसकी, मतलब अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? हमारी हार्ट रेट कम होगी, कॉरोनरी ब्लड सप्लाई कम होगी, जो विसरल रिफ्लेक्सेस होती है कुछ वैसे विसरल रिफ्लेक्सेस आएंगे जिसकी वजह से हमारे हार्ट की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाए। तो ये था हमारा लेक्चर। तो इसके बाद जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा कंडक्टिंग सिस्टम पर। कंडक्टिंग सिस्टम की हम बात करेंगे, उसके फाइबर्स पढ़ेंगे, जैसे पुरकेंजी फाइबर्स उसमें आते हैं, उनकी हम बात करेंगे अलग अलग से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अब आगे क्या होगा। फ़िलहाल आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।